हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। तो इससे पहले हम लोगों ने इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा था। तो इंडिकेटर देखो दो टाइप के होते हैं, एक लिक्विड इंडिकेटर होते हैं और एक पेपर इंडिकेटर होते हैं। तो लिटमस पेपर के बारे में हमने पढ़ा था। तो लिटमस पेपर की अगर हम बात करें तो लिटमस पेपर क्या होता है, ठीक, किस तरीके से वर्क करता है लिटमस पेपर, इसके बारे में जब हमको समझना है तो ये देखो कि याद रखो मैंने कहा था कि अगर एसिड के लास्ट में डी आता है और रेड के भी लास्ट में डी आता है, ठीक। तो लिटमस पेपर जो है अगर एसिड में डालेंगे तो वो रेड में बदल जाएगा। अब कौन सा लिटमस पेपर रेड में बदलेगा, जब ब्लू होगा तभी तो रेड में बदलेगा। तो जब हम ब्लू लिटमस पेपर को एसिड में डिप करेंगे तो वो रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका वाइस वर्सा बेस के साथ होता है। बेस के साथ क्या होगा, बेस ब्लू में कन्वर्ट होगा। बेस किस में कन्वर्ट होगा, ब्लू में कन्वर्ट होगा। इसका मतलब है कि जब हम रेड लिटमस पेपर को बेस में डिप करेंगे तो वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरीके से हमने सॉल्यूशन की बात की थी, ठीक है। तो उसमें जो नॉर्मल इंडिकेटर का कलर होता है वो कैसा होता है, पर्पल कलर होता है। जब हम अगर उसमें उस इंडिकेटर को किसी एसिड में मिलाएंगे तो सॉल्यूशन का कलर कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा। उसी इंडिकेटर को बेस में मिलाएंगे तो सॉल्यूशन का कलर कैसा हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। यहाँ पे एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये आप अपने हिसाब से देख लो, एक बार आप पढ़ लो, अगर नहीं आता है तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो। ओके, थैंक यू। फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं। अंडरस्टैंड द केमिकल प्रोसेस ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड और बेस के केमिकल प्रोसेस को समझने की कोशिश करना है। इसमें फर्स्ट हेडिंग है एसिड एंड बेस इन लेबोरेटरी। 2.1 आपको क्या करना है, एक्टिविटी 2.1 करना है। कल इसमें कह क्या रहे हैं ये लोग, एनसीईआरटी ने क्या कहा है यहाँ पे, ये देखो, कलेक्ट द फॉलोइंग सॉल्यूशन फ्रॉम द साइंस लेबोरेटरी। कौन कौन सा सॉल्यूशन लेने के लिए कहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड। और याद रखना एसिड और बेस सबके नाम आपको विथ केमिकल फॉर्मूला याद होना चाहिए। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3। और बस जितने इस एक्टिविटी में दिए हुए हैं उतने ही याद करने हैं आपको, ठीक है। फिलहाल उसके बाद क्या कह रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और आप ये सब बना भी सकते हो, आपको अच्छे से पता है कि Mg+2 होता है, OH-1 होता है। तो Mg+2 जब OH-1 के साथ आएगा तो क्या बनाएगा, MgOH होल ट्वाइस, ठीक है। ये सारे तरीके मैंने आपको पहले भी पढ़ा दिए हैं। कह रहा है कि भैया आप इन सारे केमिकल्स को ले लो और वॉच ग्लास में अलग अलग एक एक ड्रॉप इन सारे केमिकल्स के ले लो और उसके बाद इसमें इंडिकेटर मिलाओ। तो आप बताओ इंडिकेटर मिलाने पे क्या होगा, इंडिकेटर का कलर पर्पल है, तो जिन केमिकल्स में मिलाने पे उसका कलर रेड की तरफ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, एसिडिक होगा, और जिधर ब्लू की तरफ जाएगा वो बेसिक हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लो, अगर हम नॉर्मल बात करें तो यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है कि what change in color did you observe with red litmus and blue litmus। उसके बाद फिनोल्फथलीन एंड मेथाइल ऑरेंज, ये दो जो है इंडिकेटर होते हैं, सॉल्यूशन इंडिकेटर की हम बात करेंगे तो ये दो बहुत ही कॉमनली यूज होते हैं, फिनोल्फथलीन एंड मेथाइल ऑरेंज। सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द सॉल्यूशन टेकन, आप कोई भी सॉल्यूशन में इनको मिलाओगे उस पर आपको कलर समझ में आ जाएगा। फिलहाल कुछ चीज़ें हैं जो आपको एक्टिविटी करनी है, तो जब भी क्लास ओपन होगी तो उस वक्त आपको वो एक्टिविटी सारी कराई जाएगी, किसी भी टॉपिक की एक्टिविटी जो वो बची होगी। ओके, थैंक यू। आगे देखते हैं हम लोग। तो देखो क्या कह रहा है कि यहाँ पे एक टेबल बनाना है लिटमस पेपर का। अगर कोई सॉल्यूशन आप लोग मान लो आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया, अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, रेड लिटमस सॉल्यूशन, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन, फिनोल्फथलीन और मेथाइल ऑरेंज, ये सारी चीज़ें दे रही। तो जब एक्टिविटी पढ़ाई जाएगी तब आपको एक बार फिर से कराया जाएगा ये चीज़ें। लेकिन अभी के लिए आपको इतना पता होना चाहिए कि जब भी हम एसिड में कोई भी सॉल्यूशन, कोई भी इंडिकेटर मिलाएंगे तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा। और जब बेस में हम इंडिकेटर को मिलाएंगे तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। ओके, these indicators tell us whether a substance is acidic or basic by change in color। ये सारे इंडिकेटर अपना कलर चेंज करके हमें बताते हैं कि जो सब्सटेंस हम चेक कर रहे हैं, चेकआउट कर रहे हैं, वो कैसा है, एसिडिक है या बेसिक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, जैसे आप देख लो
और भी इंडिकेटर होते हैं। अडर इंडिकेटर, अडर मतलब क्या होता है, स्मेल से इंडिकेट पता चलता है कि वो एसिडिक है या बेसिक है। ठीक, तो फिलहाल एक्टिविटी 2 हम लोग देखते हैं। क्या कह रहा है भैया, टेक सम फाइनली चॉप्ड ऑनियन इन प्लास्टिक बैग, कुछ पतले प्याज जो है, कटे हुए प्याज जो है प्लास्टिक के थैले में ले लो और उसको अच्छे से लपेट के उसके साथ और क्या चीज़, कॉटन की कुछ स्ट्रिप, मतलब कॉटन का जो कपड़ा होता है उसकी छोटी छोटी पट्टियाँ काट के उस प्याज में प्याज के साथ डाल के फ्रिज में 1 दिन के लिए रख दो। उसके बाद क्या करना है, आप टेक टू ऑफ दिस क्लॉथ स्ट्रिप एंड चेक देयर ऑर्डर। अगले दिन आपको क्या करना है, उसमें दो क्लॉथ स्ट्रिप लेना है, उसकी ऑर्डर चेक करना है। कीप देम ऑन क्लीन सरफेस एंड पुट अ फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड का मतलब क्या होता है, कंसंट्रेटेड का मतलब होता है गाढ़ा। अभी मैं नॉर्मल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ आपको कि कंसंट्रेटेड का मतलब होता है गाढ़ा और डाइल्यूट का मतलब होता है हल्का। जैसे मान लो आपने एक और ये हमेशा कंपैरेटिव स्टडी होती है, कभी किसी एक चीज़ को आप डाइल्यूट या किसी एक चीज़ को आप नहीं, जैसे एक गिलास शरबत आपने दिया किसी को तो आप ये नहीं कह सकते हो कि ये शरबत जो है डाइल्यूट है और कंसंट्रेटेड है। नहीं, जब तक आप 2 गिलास शरबत नहीं बनाओगे, मान लो एक एग्जांपल हम लोग शरबत का लेते हैं, आपने 2 गिलास शरबत बनाया, दोनों में वाटर की क्वांटिटी सेम है, एक ए है ग्लास और दूसरा ग्लास बी है। ए वाले ग्लास में आपने 3 चम्मच शुगर ऐड की और 1 चम्मच साल्ट ऐड किया। बी वाले ग्लास में आपने 1 चम्मच शुगर ऐड की और आधा चम्मच साल्ट ऐड किया। तो अब यहाँ पे ए वाला जो ग्लास है उसमें 3 चम्मच शुगर और 1 चम्मच साल्ट है, इसकी वजह से ए वाला ग्लास बी वाले ग्लास के बनिस्बत कैसा होगा, कंसंट्रेटेड होगा, मतलब गाढ़ा होगा। ठीक है, तो डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन ऑन स्ट्रिप एंड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ऑन द अदर। तो दोनों स्ट्रिप पे, एक स्ट्रिप पे आपको HCl डालना है, एक स्ट्रिप पे आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन डालना है। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, रिंस बोथ द क्लॉथ स्ट्रिप, दोनों क्लॉथ स्ट्रिप को धोने के लिए कह रहा है। वाटर अगेन चेक देयर ऑर्डर, और उसके बाद उसकी ऑर्डर चेक करने के लिए कह रहा है। नोट योर ऑब्जर्वेशन, और आप इस ऑब्जर्वेशन को नोट कर लो, ये एक्टिविटी आपको कराई जाएगी। तो अब इसके बाद देखो, नाउ टेक सम डाइल्यूट वनीला एसेंस एंड क्लोव ऑयल, चेक देयर ऑर्डर। वनीला एसेंस लेने के लिए कह रहा है और क्लोव ऑयल की ऑर्डर चेक करने के लिए कह रहा है। टेक सम डाइल्यूट hydrochloric acid solution in one test tube and dilute sodium hydroxide solution in other. Add a few drop of dilute vanilla essence to both test tube. और इन दोनों में क्या कर रहा है, वनीला एसेंस को कुछ ड्रॉप वनीला एसेंस की डालने के लिए कह रहा है। उसके बाद शेक इट वेल, इसको अच्छे से हिलाना है। चेक द ऑर्डर वंस अगेन एंड रिकॉर्ड चेंज इन ऑर्डर। उसके बाद आपको दोनों की ऑर्डर देखना है और फिर उसके बाद क्या करना है कि उन दोनों को नोट आउट करना है। सिमिलरली टेस्ट द चेंज इन ऑर्डर द क्लोव ऑयल विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड। और एक बार आपने ये एक्टिविटी वनीला एसेंस के साथ की, अब यही एक्टिविटी आपको क्लोव ऑयल के साथ करनी है और आपको दोनों में डिफरेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, विच ऑफ दीज वनीला, ऑनियन एंड क्लोव कैन बी यूज्ड एज ऑल्फैक्टरी। कैसा, ऑल्फैक्टरी। ऑल्फैक्टरी का मतलब, ऑल्फैक्टरी किस चीज से रिलेटेड है, स्मेल। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं हाउ एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ ईच अदर। एसिड और बेस आपस में कैसे रिएक्ट करता है। तो ये एक एक्टिविटी आपको बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। और यहाँ पे मैं 2 गैस के बारे में आपको बताऊंगा कि आप कोई भी एक्टिविटी करोगे तो आपके क्लास 10th के सिलेबस में 2 गैसेस रिलीज होंगी। अब वो कौन कौन सी गैसेस रिलीज हो रही हैं और उसकी पहचान क्या है, बहुत ही बेसिक, पूरे चैप्टर में आपको वही 2 मिलनी है। और उनको टेस्ट कैसे करना है, 2 ही तरीका है टेस्ट करने का। ठीक है, आप देख लो इधर। सबसे पहला बात, व्हेनेवर एसिड रिएक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, इसको नोट कर लो। Whenever acid react with metal it forms salt and hydrogen gas। जब भी एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा क्या बनाएगा, साल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। एकदम याद कर डालो आप इसको, क्या होगा, whenever acid react with metal it form salt and hydrogen gas। ये क्या बनाएगा, साल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। अब यहाँ पे एक एक्टिविटी करनी है आपको,
देखो इस तरीके का एक सेटअप आपको लेना है, इस तरीके से सेटअप अरेंज करना है टेस्ट ट्यूब और इस स्टैंड में लगा के पूरा सोप सॉल्यूशन भी आपको लेना है। फिलहाल मैं एक एक करके आपको बताता हूँ, ठीक है। दिस एक्टिविटी नीड द टीचर असिस्टेंट, ये तो बात अलग है। सेट द apparatus एज शोन इन फिगर, इस तरीके से apparatus सेट करना है। टेक 5 ml ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, आपको 5 ml डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेना है। एंड पीस ऑफ जिंक ग्रैन्यूल्स, और इसमें क्या करना है, जिंक ग्रैन्यूल्स की कुछ पीसेस ऐड करनी है, ठीक। उसके बाद व्हाट डू यू ऑब्जर्व ऑन द सरफेस ऑफ जिंक ग्रैन्यूल, जब आप ऐसा करोगे तो यहाँ पे देखो जो जिंक ग्रैन्यूल्स है यहाँ पे आपको कुछ छोटे छोटे बबल्स दिख रहे हैं। जब आप ऐसा करोगे कि 5 सल्फ्यूरिक एसिड में जिंक ग्रैन्यूल्स को ऐड करोगे, उसके बाद आपको यहाँ पे ऊपर से कॉर्क लगा के डिलीवरी ट्यूब लगा देना है, और वो इस टाइप का डिलीवरी ट्यूब आपको लेना है। ओके, देख लो किस टाइप का डिलीवरी ट्यूब, इस टाइप का। अब आगे देखो क्या करना है। यहाँ पे आपने जब ऐसा किया कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में जिंक ग्रैन्यूल्स ऐड किए तो क्या हुआ, यहाँ पे आप देखोगे कि कुछ बबल्स हैं। अब यहाँ पे ये इन्होंने तो बता दिया कि हाइड्रोजन गैस के बबल्स हैं, लेकिन हम कैसे मान लें भाई कि हाइड्रोजन गैस के बबल्स हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि हाइड्रोजन गैस निकलेगी? नहीं, अभी हमें सिर्फ रिएक्शन के बेसिस पे नहीं देखना है। हम यहाँ पे लैब में अगर प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो लैब में तो हमें रिएक्शन नहीं रट के जाना है ना, क्योंकि मान लो आपको जिंक ग्रैन्यूल्स के साथ किसी ने दे दिया कोई सॉल्यूशन, कहा कि इसमें चेक करो, तो आप लिख दोगे। हो सकता है जिस एग्जामिनर ने आपको दिया वो वाटर दे दे, तो वाटर के साथ जिंक ग्रैन्यूल्स रिएक्ट करेगा? नहीं। व्हेन एसिड रिएक्ट विथ मेटल इट फॉर्म, सोच लो, याद कर लो इस लाइन को, ठीक है। जब भी एसिड वाटर के साथ रिएक्ट करता है, मैं बार बार कह रहा हूँ सॉरी, जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो ये साल्ट बनाता है और साथ में हाइड्रोजन गैस बनाता है, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे देखो आप, अब देखो, अब जो हमें क्या करना है, अब नेक्स्ट ये है कि हमें इसी सेटअप में, जब इस सेटअप को शुरू कर देंगे तो अब आप देखो क्या करना है। आपने जिंक ग्रैन्यूल्स को डाल दिया, उसके बाद डिलीवरी ट्यूब लगा दिया, और यहाँ पे एक बाउल लेंगे, बाउल में हम सोप सॉल्यूशन ले लेंगे। अब सोप सॉल्यूशन लेंगे, जब डिलीवरी ट्यूब से गैस पास आउट होगी, वो बबल्स बाहर निकलेंगे, तो वो छोटे छोटे बबल्स बन के निकलेंगे। सोप सॉल्यूशन हम इसीलिए ले रहे हैं कि जो गैस आ रही है वो बबल्स बन के निकले, जो हमें दिखाई भी दें। तो जब आप उन बबल्स को कैंडल लेके बर्न करोगे, ठीक है, तो वहाँ पे जो बबल्स हैं जब वो कैंडल के टच में आएंगे, मतलब वो बबल्स, जब बबल्स में क्या है, उन बबल्स में क्या भरी हुई है, गैस भरी हुई है ना, वो बबल्स जब कैंडल मतलब लाइट टच में आएंगे तो क्या होगा, किस तरीके से बर्निंग होगी उसकी बर्निंग पॉपअप साउंड की, मतलब चटचटाहट की आवाज़ आएगी। नॉर्मली जो बबल्स निकल रहे हैं वो चटचटा के जलेंगे। तो इससे क्या प्रूव्ड होता है कि दिस इज हाइड्रोजन गैस, क्योंकि जब भी हाइड्रोजन गैस को हम बर्न करेंगे तो वो चिटचिटाहट की आवाज़ के साथ बर्न होगी, मतलब पॉपअप साउंड जिसको हम कहते हैं। ओके, आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।